जय भीम दोस्तों। हिमांशु सगर अंडरस्कोर 2611 पर आपका स्वागत है। हम हर साल 26 नवंबर को एक बहुत ही खास दिन मनाते हैं, संविधान दिवस, जिसे हम राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन सिर्फ एक छुट्टी या कैलेंडर की तारीख नहीं है? ये उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब हमने दुनिया के सबसे लंबे और सबसे अद्भुत लिखित संविधान को अपनाया था। ये वह दस्तावेज है जो हमें भारतीय बनाता है। आज की इस विस्तृत वीडियो में हम जानेंगे भारत को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान निर्माण की वह ऐतिहासिक यात्रा क्या थी, और संविधान की वो 5 मुख्य बातें क्या हैं जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आजाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के दिल में उतरने वाले हैं। कहानी शुरू होती है 1947 में, जब भारत 1947 में आजाद हुआ। हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई थी, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी। इतने विविध, अलग अलग भाषाओं और धर्मों वाले देश को एक धागे में कैसे पिरोया जाए। हमें एक ऐसी नियम पुस्तिका की जरूरत थी जो सरकार के अधिकार तय करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। यही नियम पुस्तिका हमारा संविधान बना। इस नियम पुस्तिका को बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें देश के हर क्षेत्र और समुदाय के सबसे बेहतरीन दिमाग शामिल थे। डॉ राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प पेश किया, जो आगे चलकर प्रस्तावना बना। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सितारा थे डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्हें संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यही कारण है कि उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। यह एक मैराथन था। समय इसे पूरा होने में लगे 2 साल, 11 महीने और 18। हमने अमेरिका से प्रेरित होकर लिया। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस अंतिम मसौदे को स्वीकार किया और अधिनियमित किया। हमने इसे अपनाया था। हालांकि संविधान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर का यह दिन उस संकल्प और समर्पण को समर्पित है जिसने हमें यह महान दस्तावेज दिया। अब बात करते हैं उन मुख्य स्तंभों की जिन पर हमारा संविधान टिका हुआ है। 1. प्रस्तावना। यह संविधान की आत्मा है। इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, जो बताता है कि शक्ति का स्रोत जनता है। यह भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है। 2. मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हर भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं और जिनकी गारंटी संविधान देता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर कोई सरकार या संस्था इनका हनन करती है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। 3. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जो बताते हैं कि देश को कैसा होना चाहिए, एक कल्याणकारी राज्य। हालांकि इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन कानून बनाते समय सरकार को इनका ध्यान रखना जरूरी है। 4. संसदीय प्रणाली। हमारे देश में सरकार की संसदीय प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि विधायिका ही कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। आसान भाषा में प्रधानमंत्री और मंत्रीगण संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। 5. न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वे सरकार के किसी भी अंग के काम को जांच सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का उल्लंघन न हो, और इसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हुए हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल अतीत का गौरव नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की नींव भी है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले बुरे हों तो वह बुरा साबित होगा, और यदि संविधान कितना भी बुरा हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे हों तो वह अच्छा साबित होगा। एक ना रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान में निहित मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा करें और उनका सम्मान करें। आपको हमारे संविधान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह विस्तृत जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस गौरवशाली दिन के महत्व को जान सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।